12 के चैप्टर नंबर 14 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसके एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसमें हम पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। ये कहता है कि पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज एसी सप्लाई का 300 वोल्ट है। आपने आरएमएस वोल्टेज मालूम करनी है यानी रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू वोल्टेज की मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में गिवन में सबसे पहले हमें पीक यानी वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज दिया है 300 वोल्ट है और रिक्वायर्ड हमें आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर्ड वोल्टेज मालूम करनी है। इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। तो इसी फार्मूले में पुट कर लेते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास 300 है और अंडर द रूट 2 की वैल्यू 1.4142 बनता है। तो 300 के ऊपर डिवाइड करने से 212.13 वोल्टेज बनता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी इतनी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पेयर, व्हाट इज द पीक करंट। अब इसके उल्टा है पहले क्वेश्चन के। आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है एसी सर्किट के 10 एम्पियर है और करंट हमें गिवन है और इसकी पीक करंट हमने मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू करंट की दी है जो कि 10 एम्पियर बनती है। रिक्वायर्ड आई मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू हमने इसकी मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास इसका कुछ इस तरह है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2। चूँकि हमें मैक्सिमम मालूम करना है तो इसके लिए हम इसमें वैल्यू में पुट कर लेते हैं पहले वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो अंडर द रूट 2 और 10 मल्टीप्लाई कर ले तो आई एम के यानी मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट के बराबर होगा। अंडर द रूट 2 1.4142 के बराबर है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 14.142 एम्पियर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है द एसी वोल्टेज अक्रॉस 0.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज 16 साइन अंडर द इनटू 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 टी। फाइंड एसी वोल्टेज जो है 0.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में 16 साइन 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 टी है। आपने मालूम करना है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस और दूसरा द पीक वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में मैक्सिमम करंट कितनी है वो आपने मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले कैपेसिटेंस दिया है जो कि हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 फेराड बनती है। माइक्रो 10 मल्टीप्लाई -6 के बराबर होता है। वोल्टेज हमारे पास 16 साइन 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 टी के बराबर है। रिक्वायर्ड हमारे पास कैपेसिटेंस इंडक्टेंस है XC से हम इसको डिनोट करते हैं यानी कैपेसिटिव इंडक्टेंस हमारे पास जो है वो XC के बराबर होता है। और दूसरा हमारे पास मैक्सिमम करंट मालूम करना है। तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc। और अब इसमें हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो हमारे पास बराबर होती हैं कैपेसिटर की V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी यानी मैक्सिमम वोल्टेज और साइन ओमेगा टी के बराबर होती हैं। इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास गिवन डेटा है तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा वी एम इज इक्वल टू 16 और ओमेगा जो है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। जो हमारे पास कैपेसिटर की जो गिवन है वोल्टेज इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 16 वोल्ट के बराबर होगा और जो हमारे पास ओमेगा है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 रेडियन पर सेकंड के बराबर होगा। अब यही वैल्यू हमने डालनी है XC यानी कैपेसिटिव इंडक्टेंस को मालूम करने के लिए। तो हमारे पास कुछ इस तरह होगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। इन सारों को नीचे मल्टीप्लाई कर ले 1 के ऊपर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 10 पावर 3 आता है या सिंपल 1000 ओम आता है। इसी तरह पीक वैल्यू के लिए हमारे पास मैक्सिमम इस केस में जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होता है इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप डाल दें तो मैक्सिमम करंट हमारे पास 16 मिली एम्पियर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है क्वेश्चन नंबर 4 द वोल्टेज अक्रॉस 0.0 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज 240 साइन इंटू 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 4t -30 डिग्री वोल्ट्स।
आप कैपेसिटर वोल्टेज हमें 0.01 माइक्रोफेराड कैपेसिटर की दी है। ये हमारे पास इतनी बनती है। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू इट। हमने सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी इसके लिए। तो हमारे पास आंसर में सबसे पहले गिवन डेटा जो है वो कैपेसिटेंस है 0.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेराड बनती है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 240 साइन इंटू 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻4 t-30 डिग्री वोल्ट्स बनती है। रिक्वायर्ड क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले वी नो द जनरल साइनसाइडल वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन। साइनसाइडल जो हमारे पास वोल्टेज होता है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर होती है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये हमारे पास उधर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है, वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, और ओमेगा टी जो है वो इज़ द एंगल एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट। ओमेगा टी वो हमारे पास पार्टिकुलर इंस्टेंट में जो एंगल बनती है वो हमारे पास इसके बराबर होता है। तो गिवन वोल्टेज जो है वो हमारे पास 24 साइन इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻4 t-30 डिग्री के बराबर हैं। तो कंपेयर करते हैं हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ। v जो है वो 240 के बराबर होगा, यानी जो हमने जनरल इक्वेशन साइनसाइडल वोल्टेज का लिखा है उसके मुताबिक मैक्सिमम वोल्टेज 240 वोल्ट के बराबर है। ओमेगा जो है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻4 के बराबर है। इसी तरह इन कैपेसिटर द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90। कैपेसिटर में करंट जो है वो आगे जाती है वोल्टेज से 90 डिग्री। एंड द जनरल इक्वेशन फॉर द साइनसाइडल करंट इन द कैपेसिटिव करंट, और जनरल इक्वेशन जो है साइनसाइडल करंट के लिए हमारे पास इसके बराबर होती है I इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू हमने ऊपर जमा की 1 और 2 से। तो इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो जनरल इक्वेशन इस करंट के लिए हमारे पास बनती है। इसको देख ले, ज़रा पूरे देख ले, सारे मल्टीप्लिकेशन ऊपर सारी वैल्यू हमने इसमें डाल दिए हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास 0.03 साइन इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻4 t प्लस 60 एम्पेयर बनती है। इसमें अगर आप t की वैल्यू और साइन की वैल्यू इसमें डाल दें, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन मांगी है तो हमने एक्सप्रेशन निकाल के दी है, वैल्यू नहीं मांगी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह है। इन इंडक्टर विद द इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो ओहम phases a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC current। एक इंडक्टर कहता है कि इसकी इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी है, और ये पास होता है करंट से जो कि हमारे पास 10 मिली एम्पियर है। जब इसकी टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास 6.3 वोल्टेज होता है, आपने फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। तो इंडक्टेंस 100 हमारे पास माइक्रो ओहम है, 100 मल्टीप्लाई 10⁻6 हेनरी बनता है, ओहम नहीं सॉरी हेनरी बनता है। करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर बनता है, और वोल्टेज हमारे पास 6.3 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई जो है वो हमने मालूम करनी है। तो करंट की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है F इज़ इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2π/L के बराबर होता है। XL हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास XL की वैल्यू मालूम नहीं है, तो पहले हम इसकी XL मालूम करते हैं। बाकी 2π हमारे पास नंबर है और L हमारे पास गिवन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले XL को फाइंड करेंगे। XL के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है, V को I के ऊपर डिवाइड करते हैं तो गिवन से निकाल दे, और ये हमारे पास 0.63 मल्टीप्लाई 10⁻3 ओहम बनती है। इसके बाद जो है हम इसको मालूम करेंगे इस इक्वेशन फ्रीक्वेंसी, यही वैल्यू फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर है 0.63 मल्टीप्लाई, यानी XL की वैल्यू आपने डालनी है, बाकी वैल्यू आप डाल दें तो ये हमारे पास 10⁻6 हेनरी बनता है। होप आप लोग को समझ आया होगा। इस पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, अब बाकी 5 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। वस्सलाम।